नमस्कार, मैं अमित शर्मा डीएलएड सेकेंड ईयर के बुक आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा से आज अपन इस पुस्तक के अंतर्गत लोकतंत्र के सिद्धांत और नागरिकों की भूमिका व अधिकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लोकतंत्र अपने आप में ही एक जनता का शासन है या जनता सर्वप्रमुख है। इस लोकतंत्र में जब जनता सर्वप्रमुख है, उस व्यवस्था में कुछ जनता की भूमिका और जनता कुछ अधिकार आवश्यक रूप से हैं। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रमुख जो फैसले लिए जाते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर भारत की सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो निर्वाचित जो नेता हैं उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं, जिससे कि भारत का कल्याण हो सके। और जब फैसले, क्योंकि हमने उन लोगों को नियुक्त किया है, क्योंकि जनता का शासन है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और जिन प्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है उनको अपन ने अधिकार दिया है कि वो भारत के कल्याण के लिए अपने कार्यों को कर सकें और जो प्रमुख फैसले हैं उनको ले सकें। दूसरी अपन बात करते हैं जवाबदेही की। अपन बात करते हैं जवाबदेही, क्योंकि जब अपन किसी व्यक्ति को किसी एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त करते हैं और यदि उस कार्य में कोई समस्या आती है तो उसकी जवाबदेही संबंधित व्यक्ति की बनती है, जिसको कि निर्वाचित किया जाता है या जिसको संबंधित नियुक्त किया जाता है। अपन ने भारत के अंदर लोगों को निर्वाचित किया हुआ है, एमएलए हैं, एमपी हैं। वो लोग केंद्र में और राज्य में मिनिस्टर्स बनते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के मंत्रालय दिए जाते हैं और मंत्रालय के अधीन वे कार्य करते हैं। अब यदि उन कार्यों में कोई समस्या पैदा आती है या वो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय की होती है। आज के समय में ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि आज हम किसी से भी जवाब मांग सकते हैं, आज अपन जनता जनार्दन सर्व प्रमुख होती है। ट्विटर्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मिनिस्टर्स से अपन जवाब मांगते हैं कि यदि कोई गलत कार्य होता है तो। तीसरी पर बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में बात करें, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता एक प्रमुख माध्यम है। इसलिए निष्पक्ष चुनावी मुकाबला आवश्यक रूप से होना चाहिए। यदि निष्पक्ष चुनावी मुकाबला रहेगा तो अपन ये देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। यदि संबंधित मुकाबला निष्पक्ष नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति धन और बल के आधार पर विजय प्राप्त करता है तो अपन ये देख सकते हैं कि उसने धन और बल के आधार पर विजय प्राप्त की है तो क्या अपन को लगता है क्या वो राष्ट्र की सेवा कर पाएगा? क्योंकि राष्ट्र की सेवा नहीं करेगा, वो केवल अपनी व्यवस्थाओं के लिए सेवा करेगा, अपने पेट को रहेगा। जनता के पेट को कभी भी वो व्यक्ति नहीं भर सकता। इसलिए निष्पक्ष मुकाबला जो है वो आवश्यक रूप से होना चाहिए, जिससे कि जनता जिस व्यक्ति को चुनना चाहती है वो व्यक्ति वास्तव में ही निकल कर आ सके। अगली अपन बात करते हैं एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ की बुराई करते हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ एक व्यक्ति का एक वोट है और वो सब लोगों का वोट इक्वल है, उसकी वैल्यू जो है वोट की वो इक्वल है। लेकिन बुराई इसकी अपन को ये देखने मिलती है कि एक वैज्ञानिक के मत का मूल्य और एक मजदूर के मत का मूल्य, दोनों का मूल्य एक जैसा है। ये एक समस्या देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में सभी को समानता, और जहाँ लोकतंत्र में सभी को समानता है वहाँ एक वोट एक मूल्य की बात उसमें देखने को मिलती है। अगली अपन बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी अपन को देखने को मिलती है। जो सार्वजनिक जीवन है उसमें जनता की भागीदारी है, क्योंकि जनता प्रत्येक कार्य क्षेत्र में भाग लेती है। यदि कोई नीतियाँ बनानी हो, नीतियों में यदि जनता का निर्णय लेना हो तो जनमत संग्रह है, लोकमत है, इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हैं वो उसमें चलती हैं, जिससे कि जनता की भागीदारी समाज के अंदर बनी रहती है। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी जनता उनको अपने निर्णयों से अवगत कराती रहती है। सरकार जो काम कर रही है वो सही है या गलत है, इसके लिए भी जनता लोगों को, सरकार को अपने मतों से परिचित कराती रहती है। अगली अपन बात करें नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के महत्व की अपन बात करते हैं। जहाँ लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ नागरिकों के अधिकार मिलते हैं, नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। जो प्रमुख रूप से अधिकार जो मिलने चाहिए उनके जीवन के आवश्यक हैं वो अधिकार उनको मिलते हैं। और स्वतंत्रता दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, स्वतंत्रता भी उनको मिलती है, क्योंकि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा
आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं तो अपने विचारों का संप्रेषण नहीं कर सकता, अपनी जो मन की जो व्यथाएं हैं उनको व्यक्ति नहीं बोल सकता, इसलिए स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ समता और लोकतंत्र की अपन बात करते हैं। समता इक्विटी और लोकतंत्र। समता के बारे में आपको बता चुका हूँ कि समता क्या है। समता इज़ नॉट द समानता। समता समानता नहीं है, बल्कि समता जो है वो समान बनाने का प्रयत्न करती है, वो समता है। और लोकतंत्र जनता का शासन, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यदि अपन समानता की बात करते हैं तो सभी लोग समान हैं, लेकिन हम सभी लोग समान नहीं हैं, लेकिन हमें समान बनाने का प्रयत्न करना है, हमें सभी लोगों को समान रूप से देखना है। अगली अपन बात करते हैं कानून और अल्पमतों की रक्षा। देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और राष्ट्र संबंधी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया है उन कानूनों की रक्षा हम करें। इसके साथ साथ जो अल्पमत हैं या अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा करना भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखिए, हम भारत के अंदर रहते हैं, भारत के अंदर बहुसंप्रदायिक लोग रहते हैं। इन बहुसंप्रदायिक लोगों में कुछ अल्पमत या अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। उनकी संस्कृति की सुरक्षा को बनाए रखना, उनके साथ मितव्ययिता का व्यवहार करना, उनके अंदर में इस प्रकार का भाव नहीं आने देना चाहिए, उनको लगे कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी रक्षा करें और कानून की भी रक्षा करना। कानून हमें संविधान में व्यवस्था प्रदान करता है। यदि हम व्यवस्थाओं का विरोध करेंगे तो शायद हमें न्याय मिलने में देरी होगी या हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कानून संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी हमारा एक मूल कर्तव्य बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।